स्वागत है दोस्तों। बात करते हैं आज आज के टॉपिक के बारे में, आईपीएल इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, आईपीएल इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट आ रहा है, सबसे बड़ी लीग आ रही है आईपीएल। उसमें लोग अपना इन्वेस्टमेंट, मैं बताऊंगा इस टॉपिक में कैसे अपना इन्वेस्टमेंट रखना है, किस ट्रिक से इन्वेस्टमेंट रखना है अपने, और किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो ध्यान से मेरे टॉपिक को सुनिएगा, ध्यान से मेरे जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका आईपीएल के 70 मैचों में प्रॉफिट पक्का है। यदि जो मैंने ये टिप्स लिखी हुई है आप इन्हें अच्छे से रीड करते हो और समझते हो और उसे फॉलो करते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 70 मैचों में प्रॉफिट लगभग तय है, आपका लॉस नहीं होगा। तो और आगे भी जाके आप प्रॉफिट में जाओगे। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी है उसको आप देखिए और उसे समझिए, मेरा आईपीएल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ऑलवेज डिवाइड बजट। आपने अपना जो बजट है उसको डिवाइड करना है, एक मैच में कितना लगाना है डिवाइड करके चलना है। आपने पूरा का पूरा बजट नहीं लगा देना एक ही मैच के अंदर। जैसे हाँ, जैकपॉट मैच है, लगा देता हूँ मैं, सारा लगा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। आपने आपने अपना बजट डिवाइड करके रखना है कि मैंने इसमें इतना लगाना है तो इतना ही लगाना है। और जगपुट जुगपुट कुछ नहीं होता, आपने 60 दिन एक स्ट्रेटजी के साथ चलना है। तो आपको अपना जो डिवाइड आपने निश्चित कर लिया है उस डिवाइड को बनाइए और उसको डिवाइड कीजिए। एक डिवाइड जो आपका बजट है डिवाइड करके चलिए। आपने जोश में आके पूरा का पूरा अपना बजट नहीं लगाना है। जो आपने आईपीएल का बजट बना लिया उस बजट के अनुसार चलना है, समझना, समझ रहे हो भाइयों। तो आपने एक अपना बजट बनाना तो उसके अनुसार चलना है। हर मैच का, इस मैच का इतना, तो वही उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है आपने अपना डिवाइड करना है अपना बजट को, ठीक है। और इक्वल इन्वेस्टमेंट पर मैच रखना है। सेकंड जो टॉपिक है, इक्वल। आप अगर 3 मैच जीत रहे हो तो फिर भी अपना जो है बढ़ाना नहीं है इन्वेस्टमेंट पर मैच। जो इन 70 मैच आएंगे, 70 के 70 मैच में इक्वल इन्वेस्टमेंट रखना है इस आईपीएल आपको, अगर आपने प्रॉफिट रहना है। हाँ, 70 आईपीएल के मैचों के बाद आप अपना प्रॉफिट, आपको लगेगा कि मैंने अच्छा खासा अर्निंग कर लिया है तो आप अपना प्रॉफिट आगे बढ़ा सकते हो। पर अभी आपने 70 के 70 मैच जो आईपीएल में खेलोगे उसमें ही आपने पर मैच में, पर कॉन्टेस्ट एक कॉन्टेस्ट चॉइस करना है और उसी कॉन्टेस्ट को 700 वाला, 1000 वाला, 1500 वाला, जो आपका बजट के लिए बिल्कुल अच्छा है, आपका उस एक कॉन्टेस्ट को बड़ा, 700, 1000 या 1500, उस कॉन्टेस्ट को आपने चॉइस करना और वही 70 मैच के अंदर आपने वही कॉन्टेस्ट लगाना है, ठीक है। और 70 मैच के अंदर जैसे आप लगा रहे हो 70, सपोज करो आपने 770 वाला कॉन्टेस्ट लगा रहे हो जिसका प्राइस 2000 होता है, ठीक है। और आपने 60 मैच लगाए हैं, 60 मैच में से आपका 2000 विनिंग है और 70 मैच में आपका कितना, 1,40,000 बनता है। और जिस मान लो उसमें से आप 35 और 770 के अकॉर्डिंग आपके 770 दिन का मैं बता देता हूँ आपको, ये 1 मिनट। 700 आपका लगाओ, 770 गुना 70 मैचों का आपका जो होता है 54,390 रुपये। अगर आप 70 के अकॉर्डिंग आप 70 मैच में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो 54,390 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और देखो, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो, और 2000 को आप 70, अगर मैच 70 मैच विन करते हो तो आप 1,40,000। तो 70 के 70 तो आप विन नहीं करोगे। 70 में से आप मान लो 30 मैच आप विन करते हो, ठीक है भाइयों। 30 मैच आप विन करते हो, ये लगा के चलो 30 मैच आप विन कर रहे हो, 770 गुना 30। तो देखो भैया आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 23,000, नहीं, मैंने थोड़ा, सॉरी भाई, थोड़ा मैंने गलत कर दिया। 2000 गुना 60,
60 नहीं, 30 मैचों में अपना प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ 60 आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट है जो 60,000, मतलब 6-7 हज़ार रुपये आप फिर भी आप प्रॉफिट में आ रहे हो। ठीक है भाइयों, मतलब लॉस नहीं होगा आपका, मतलब 7-8, आपका 10,000 जितना भी आपका प्रॉफिट आराम से निकल के आ जाएगा, लॉस नहीं होगा आपका, इससे ये होगा। तो आपने एक कॉन्टेस्ट को चॉइस करना है, पर मैक्सिमम कॉन्टेस्ट उसी पे ही लगाना है आपने, वही कॉन्टेस्ट को चॉइस करके उसी कॉन्टेस्ट में आपने उसी कॉन्टेस्ट को लगाना है। ठीक है, और एक फैंटास्टिक ऐप को पकड़ लेना है पूरा आईपीएल में, उसी ऐप में आपने लगाना है जिस ऐप पे आपको लगे कि मार्जिन सही है और कॉन्टेस्ट में अच्छा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ऐसे आपने एक ऐप को पकड़ के उसी ऐप में खेलना, उसी में आपने जीएल प्ले करनी है, उसमें ही आपको स्मॉल लीग बार बार अपनी जो है फैंटास्टिक ऐप चेंज नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, नई ऐप और नई फैंटास्टिक ऐप में थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहता है बंदा उसके सिस्टम को समझने के लिए। तो आपको नई ऐप नहीं पकड़नी है इतनी जल्दी, आपने एक ही पूरे आईपीएल एक फैंटास्टिक ऐप को पकड़ना है और उसे ही में ही पूरा आईपीएल को प्ले करना है। तो पूरी एक फैंटास्टिक के अंदर आपने अच्छे से पूरा आईपीएल खेलोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ऐप में खेलोगे और आपने इस स्ट्रेटजी के साथ चलना है, एक इन्वेस्टमेंट रखना है पर मैच के अंदर, आप ज़्यादा नहीं 10-15, मैं कह रहा हूँ आप अगर आपका दिन भी बुरा चल रहे होंगे, आपके आईपीएल अच्छे भी जाएंगे, तो भी आपका मैंने बताया 10-15 हज़ार रुपये आराम से प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप 40 मैच जीते हो 770 के अकॉर्डिंग, तो 2000 के अकॉर्डिंग, तो आपका प्रॉफिट 80,000, मतलब 25-30 हज़ार रुपये का आपका प्रॉफिट निश्चित आ जाएगा। इस ट्रिक से चलोगे तो इक्वल इन्वेस्टमेंट पर मैच रखना है, एक कॉन्टेस्ट चॉइस कर लेना है, उसको ही हर मैच में आपने प्ले करना है। ठीक है भाइयों, तो वह इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट में आपका पे नहीं लॉस आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं होगा और आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है भाइयों, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपने चलना है। जीएल सभी मैच में प्ले करनी है भाइयों, जीएल फोर्थ टॉपिक जो हमारा है, जीएल में सभी मैच में प्ले करनी है, जीएल किसी मैच में मिस नहीं करनी है। जीएल के ऊपर आपने अधिक से अधिक अपना माइंड लगाना है, क्योंकि जो आपकी किस्मत है वो जीएल से ही बनेगी। आप स्मॉल लीग से 25-30 इतना मत, एक बार आपने जीएल प्ले कर लिया, आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और आपको इतना टेंशन नहीं होगी और आप बेफिक्र, अगर एक बार आईपीएल में आपने जीएल विन कर ली तो समझ लो आपका फंटेस्ट में एक अच्छा खासा करियर बन गया, फिर आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, हमेशा आप प्रॉफिट में ही जाओगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। तो भाई जीएल आपने मिस नहीं करनी है किसी भी मैच के अंदर, 70 के 70 मैच के अंदर हमने जीएल प्ले जरूर करनी है, जीएल को मिस नहीं करना। जीएल सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस आईपीएल में। जितने भी यूट्यूबर हैं वो पहले उन्होंने एक जीएल विन करी है 2 लाख 5 लाख वाली, किसी ने 10 लाख वाली, उसके बाद जो उनकी लाइफ चेंज हुई है वो आपके सामने ही है। तो जीएल के बाद अगर आप भी जीएल विन करते हो आपकी भी एक लाइफ चेंज हो जाएगी, इसलिए जीएल के कम्बिनेशन आपने अच्छे से माइंड में बिठा के पूरी अच्छे तरीके से आपने जीएल बनाना है, हर पर मैच में जीएल प्ले करनी है, किसी भी मैच में जीएल को मिस नहीं करना है। जीएल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस आईपीएल आपने 70 मैच के अंदर एक जीएल विन जरूर करनी है। 70 दिन में से भी आप, अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो आज नहीं कल नहीं 70 में से एक दिन आपकी जीएल जरूर लग जाएगी। तो जीएल को मिस नहीं करना दोस्तों, जीएल हर मैच में प्ले करनी है, जीएल का कम्बिनेशन अच्छे से बनाना है, कप्तान वाइस कप्तान इन्फॉर्मेशन निकाल के मैच की पिच रिपोर्ट, तो जीएल आपने हमेशा हर मैच में प्ले करनी है। तो जीएल को मिस नहीं करना, जीएल आप प्ले करते रहिएगा। ठीक है भाइयों, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। कंफ्यूज वाले मैच में आपने
ओनली जीएल प्ले करनी है, ठीक है भाइयों। इस मैच में आपको कंफ्यूज हो रही है कप्तान वाइस कप्तान बनाने में, ये सभी का सेम टीम बन रही है, एक दो प्लेयर चेंज हो रहा है, तो उन मैचों में आपने ओनली जीएल प्ले करनी है। उस मैच को आईपीएल के आपको उसमें स्मॉल लीग नहीं प्ले करनी, उसमें ओनली जीएल प्ले करनी है। जिसमें आपको कंफ्यूजन ही हो रही है भाई, उसमें कहाँ प्रॉफिट आएगा आपको, आप कंफ्यूज पहले ही हो रहे हो उसे बनाने में, तो आगे भी कंफ्यूज ही होंगे। जिसमें आपको भरोसा हो, बिलीव हो, माइंड का आपका आपका माइंड बता रहा हो ये आप आसानी से बना रहे हो, और माइंड बता रहा हो कि हम इस मैच को आसानी से विन कर लेंगे, आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है माइंड के अंदर, तो उस तरह के मैच को ही प्ले करना है। कंफ्यूज होने वाले मैच में प्ले नहीं करना है, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो कप्तान वाइस कप्तान बनाते हुए, और सेम टीम सबकी एक जैसी हो, एक प्लेयर का ऊपर गेम हो, तो ऐसे मैच आपने प्ले नहीं करनी है। उन मैचों के अंदर आपने बस जीएल ओनली प्ले करनी है, ठीक है भाइयों। ओनली उस मैचों में आपने जीएल प्ले करनी है, कंफ्यूज वाले मैचों के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा जीएल प्ले करो, ठीक है, क्योंकि उन मैचों के अंदर जीएल लगने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। आपने उन मैचों के अंदर स्मॉल लीग नहीं करनी है, जिसमें कंफ्यूज आप पहले ही हो रहे हो, 7-4 का कम्बिनेशन बन रहा है और सबके कप्तान वाइस कप्तान एक जैसे हैं, एक प्लेयर के ऊपर गेम है, तो ऐसे मैच भी आपको बिल्कुल प्ले नहीं करना है। आपने बिल्कुल आपके माइंड जिसको बोले कि हाँ बिलीव हो, वो मैच ही प्ले करना, पूरा भरोसा हो, ट्रम्प प्लेयर हो आपके पास, वही मैच आपको प्ले करने हैं, ठीक है। आपने इस फॉर्मूला से प्ले करना है। देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला है, देखो आपका जो मैं अब आपको समझाता हूँ वो समझिए। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है एक मैच के अंदर 770 रुपये, ठीक है भाइयों। स्टार्टिंग में आप लगा लो 770 से आप कर रहे हो। अगर इन्वेस्टमेंट किस के अकॉर्डिंग आपने करना है, देखो आपने पहले इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया 387 वाले, जिसका फर्स्ट प्राइस 1000 रुपया, प्लस वो आप पहला मैच लॉस कर गए आप, प्लस आप लॉस कर गए, तो ठीक है भाइयों। सेकंड फिर आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना, तो आप कर दे दोगे 525 वाला, जिसका प्राइस है 1500 रुपये कुछ, ठीक है। तो अब आप ये मैच भी लूज़ कर जा रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। तीसरा हाँ आपका 770 वाला, जिसका प्राइस है 2000 रुपये, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल आपका 1679 रुपये। अब क्या करना है आपने, अगला कॉन्टेस्ट को बढ़ा देना है, फिर आपने फिर इससे अगला फिर बढ़ा देना है, और आपका इतना तो आपको भरोसा का, इतना तो आपको कॉन्फिडेंस, आप इतना तो आपकी नॉलेज होगी कि आप लगातार 4 मैच तो लॉस नहीं करोगे, आप चौथा मैच विन कर जाते हो, जिसका प्राइस कितना है 3000 रुपये। अभी क्या हो गया आपका 300 रुपये भी फिर भी आपका प्रॉफिट में रहेगा। इस ट्रिक से आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। यदि देखो आप पहला मैच आपने लगा रहे हो 1000 रुपये वाला, आपने कॉन्टेस्ट चॉइस कर लिया है इस टूर्नामेंट के लिए, 1000 से कितना फर्स्ट प्राइज आपका 3000, तो अगले मैच में आपने 1500 या 2000 इससे ऊपर वाला कॉन्टेस्ट नहीं लगाना, अगले मैच में भी आपने 1000 वाला ही कॉन्टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगर आप विन कर रहे हो अच्छी बात है, हर कॉन्टेस्ट में वही कॉन्टेस्ट को रखना है, जैसे अगले मैच में भी आपने 1000 वाला लगाना है, विन कर लिया तो भी 1000 वाला लगाना, विन करते जा रहे हो आपने 1000 वाला कॉन्टेस्ट लगाया जाना, और प्रॉफिट आपका बढ़ता है। जिस मैच में जैसे आपका लगातार 3 मैच विन कर गए, चौथे मैच में आपका लॉस आ गया, आप नहीं विन किए, तो 5वें मैच में आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका विन आएगा, पिछला से जो पिछला है उससे पिछला जो भी मैच आपका लॉस होया वो आपका कवर हो जाएगा विन के अंदर। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आपने चलना है, मतलब अपना एक कॉन्टेस्ट आपने 400 का लगाया, अगला 500 का लगा देना है, अगर लॉस हुआ तो अगला लॉस हुआ तो फिर 600 का। इससे क्या होगा, आपका जो पिछला लॉस है वो कवर हो जाएगा, साथ के साथ आप एक प्रॉफिट में आ जाओगे, और आपका कभी लॉस नहीं हो सकता अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ प्ले करते हो। लिख के ले लो, कभी आपका लॉस नहीं होगा,
आजमा के देख लीजिएगा आप। अगर आपको मेरी बात विश्वास नहीं लग रहा है तो इस कॉन्टेस्ट को जो मैंने बताया आप आजमा के देख सकते हो। इस कॉन्टेस्ट से और इस स्ट्रैटेजी से आपका कभी लॉस नहीं होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आपने अपनाना है। जैसे 3 मैच में आपका लॉस लॉस, चौथे मैच में आप इतनी नॉलेज होगी, इतनी किस्मत खराब भी नहीं होगी, चौथे मैच में तो आप विन करोगे, 5वें में तो करोगे, तो भी आप इसके स्ट्रैटेजी के साथ, इस रूल के साथ चलोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा। आप कभी लॉस में जा नहीं सकते। तो ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला से आपने प्ले करना है। ठीक है भाइयों, तो इस फार्मूला से आपने चलना है और इस फार्मूला के साथ ही आपने प्ले करना है। यह फार्मूला आपके लाइफ चेंजिंग फार्मूला है। इसमें कभी स्मॉल लीग में लॉस नहीं हुआ मेरा, ना आपका होगा अगर आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हो। तो इस फार्मूला को ध्यान से उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, और इसी फार्मूला के साथ आप इस IPL में प्ले करोगे तो कभी लॉस में नहीं जाओगे, और आने वाले लीगों में भी आप लॉस में जाओगे, हमेशा आप प्रॉफिट में जाओगे। वही मैच प्ले करो जिसमें आपको ट्रम्प प्लेयर हो। हाँ जी, तो आपने वही मैच प्ले करना है जिसमें आपका ट्रम्प प्लेयर हो। आपको पता हो आज जनता इसे इग्नोर कर रही है, पर प्लेयर अब सॉलिड है, प्लेयर में टेक्निकल है। मनीष पांडे का परफॉर्म जो वीक चल रहा है, पर आपको पता है प्लेयर सॉलिड है, परफॉर्म एक जब चल गया तो मारेगा। तो ट्रम्प प्लेयर एक आपके टीम के अंदर एक ट्रम्प प्लेयर हो, उसके बारे में, जो ट्रम्प प्लेयर है उसके बारे में आपको पूरी स्ट्रैटेजी वीक सब पता होना चाहिए। तो उसको किस तरह यूज़ करना हो आपको ये भी पता होना चाहिए। यदि कोई बैट्समैन है तो उसकी बैटिंग पिच है, बैटिंग फर्स्ट आ रही है, लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उस प्लेयर का फिर आप ट्रम्प के रूम में यूज़ कर सकते हो। किसी बॉलिंग पिच है, बॉलिंग फर्स्ट आ गया, पर पिछले मैच में लोग उस बॉलर को इग्नोर कर रहे हैं, तो अब आपका वही प्लेयर बॉलर की पिच है तो ट्रम्प के रूप में बन सकता है। तो इस तरीके से आपने प्ले करना है। तो इस तरीके से आपने अपना ट्रम्प को पहचानना है, ट्रम्प को निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ट्रम्प प्लेयर ऐसे बनते हैं। हाँ, जैसे जैसे मान लो के राहुल का परफॉर्म अभी वीक चल रहा है, ओपनर आ रहा है, सबको पता है, पर IPL में जो उसका फॉर्म होता है सबको पता है, तो आप डायरेक्ट उसे कप्तान बना सकते हो। विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो IPL में आप उसे, आपको पता है किस तरह का प्लेयर है, पर आप फॉर्म में आया तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे दिए उसने। अभी मुझे उसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट वनडे 1 साइडेड अच्छा खासा प्रॉफिट किया था मैंने उसके कारण, और स्मॉल लीग में भी एक तरफा विन किया, GL में भी अच्छा प्रॉफिट लिया था। तो ऐसे ही आपने ट्रम्प प्लेयर, मुझे पता था बैटिंग जैसे फर्स्ट आई तो मुझे पता था आज जो विन कराएगा वो लोकेश राहुल ही कराएगा। लोकेश राहुल, जैसे आपको ये पता होना चाहिए बैटिंग फर्स्ट आती है, कितने विकेटें आज गिर सकती है और कितने नंबर पे ये आएगा बैटिंग करने, और आपको पता अपने ट्रम्प के प्लेयर में कैसी बैटिंग करता है, टेक्निकल प्लेयर है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, वो सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने ट्रम्प प्लेयर को यूज़ करना है और एक अच्छी विनिंग करनी है। ठीक है भाइयों, तो ऐसे इस तरीके से आपने ट्रम्प प्लेयर का यूज़ करना है। तो आप जो जो मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान बताता जा रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए, लिखते या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने ये IPL इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो इस फार्मूला का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक जो जो मैं फार्मूला में आपको टॉपिक के ऊपर बात बता रहा हूँ वो अपने माइंड में बैठा लीजिए। आपका कभी लॉस नहीं होगा। ये मेरा फंडा है, मेरी स्ट्रैटेजी है, खुद की स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके कारण मैंने काफ़ी प्रॉफिट में हूँ आज, और लाखों विन किया है। आपको भी विन करवाऊँगा। तो इसी प्रॉफिट के साथ आपने, और इसी जो टिप्स प्लान है IPL के इन्वेस्टमेंट के, इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपने चलना, तो आपका भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे। जो आपका लॉस हो रहा होगा तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे IPL फैंटास्टिक प्लेयर बन जाओगे, कभी लॉस नहीं खाओगे ना। तो अपना अगला टॉपिक है पेन मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। जी हाँ दोस्तों, जो मैच आप प्ले कर रहे हो उसके इन्फॉर्मेशन आपको पूरी होनी चाहिए। पिच रिपोर्ट पता होना चाहिए, डेथ प्लेयर पता होना चाहिए, ट्रम्प प्लेयर पता होना चाहिए। ठीक है भाइयों,
कितने राइटी बैट्समैन है टीम में, कितने लेफ्टी बैट्समैन है, कितने ऑफ स्पिन प्ले कर रहे हैं इस टीम में, कितने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, सब इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। किस मैच में, पिछले मैच में किस प्लेयर को इंजरी हो गई थी, तो उसके प्लेयर के बदले कौन सा न्यू प्लेयर प्ले कर सकता है, ये सब मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे मैच की। आपको पूरे पिछले मैच की भी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। इस पिच के ऊपर कैसी बैटिंग हो रही थी, कैसी बॉलिंग होनी थी, हो रही थी, ये सब आपने बातें हैं जो ध्यान में रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग देख के ही अपना इन्वेस्टमेंट करना है। मैच के रिलेटेड पूरी जानकारी रखनी है आपने, ठीक है। पिच रिपोर्ट कैसी है, प्लेयर कैसे कौन से डेथ में आ रहे हैं, कौन से टर्म प्लेयर है, कौन से ओपनिंग पे आ रहे हैं, किस नंबर पे कौन सा बैट्समैन आ रहा है, किस नंबर पे ऑलराउंडर आ रहा है, ऑलराउंडर कितनी बॉलिंग करा रहा है, कितने ओवर बॉलिंग करा रहा है, कहाँ पे करा रहा है, किस टाइम करा रहा है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाइयों। तो ये सब बातें आपको पता होगी तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे, हमेशा अच्छा प्रॉफिट उठाओगे कि आपके पास, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी सारी मैच से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपके पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगला टॉपिक की बात करते हैं, पैनिक होकर सारे इन्वेस्टमेंट लगा देना। पैनिक नहीं होना भाइयों। आपने पैनिक होकर क्या करते हैं, कई भाई हमारे पैनिक हो जाते हैं, एक मैच लॉस कर जाते हैं, दूसरा मैच इनमें लॉस कर जाते, तो पैनिक होकर अगले मैच में वो क्या करते हैं, अपना सारा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। पैनिक नहीं होना है, माइंड एकदम शांत रखना है, माइंड स्थिर रखना है और ध्यान से देखना है मैंने मिस्टेक क्या की, कहाँ मेरे से गलती हुई, उस गलती को सुधारना है। अगले मैच में उस गलती के ऊपर आप काम करोगे, अगले मैच में आपका प्रॉफिट निश्चित है। तो आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक होंगे तो क्या होगा, अगले मैच में आप अपना इन्वेस्टर बढ़ाओगे और इन्वेस्टर बढ़ा के सारा जो आप सोचोगे मैं पिछला को लॉस कवर करूँ, तो सारा लगा दोगे तो एक ही मैच में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना आपने, अपना पैनिक नहीं होना है, अपना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना पैनिक होकर। माइंड को स्थिर रखना है, दिमाग शांत रखना है, जहाँ गलती है उस गलती को देखना है, क्या मैंने मिस्टेक की और इस गलती को कैसे सुधारना है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो माइंड को स्थिर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज हो गए तो फिर आप यही करोगे, पैनिक होंगे। तो स्थिर रखना है, गलतियों को देखना है, गलती कहाँ की अपनी, उस गलती को सुधारना है और आगे चल के उस गलती पे काम करना है, तो इससे आपका प्रॉफिट होना निश्चित है। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। एक मैच लॉस कर दे, दो मैच लॉस कर दे, तीसरे लॉस कर दे, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने प्ले करना है, प्रॉफिट निश्चित आपका ही हो आएगा। प्रॉफिट आपका हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो पैनिक होकर बिल्कुल भी प्ले नहीं करना आपने, ठीक है भाइयों। तो अगर अगला टॉपिक की बात करते हैं, आईपीएल के एंड में विड्रॉल करना आपने। जी हाँ, आईपीएल के एंड में विड्रॉल करना है। बीच में आप एक बार ऐड कर लो, इतना बजट है, और अपना पूरा बजट जिस एक फैंटास्टिक ऐप को चॉइस करके आपने उस फैंटास्टिक ऐप के अंदर आप अपना ऐड करके, और एंड के जब आपका आईपीएल का सीज़न एंड करना है तो आपने विड्रॉल कर लेना है जितना आपका प्रॉफिट हुआ। उसके दौरान बीच में आपने कोई विड्रॉल नहीं करना है, कुछ और ऐड नहीं करना है, वही आपने बजट रखना, वही ऐड जितने किया एक बार अपना बजट के अकॉर्डिंग उतना ही पैसा रखना है, ना उसके बाद आपने ऐड करना है, ना उसके बाद आपने विड्रॉल करना है पूरा। हाँ, सीज़न का एंड होने के बाद आप अपना जितना प्रॉफिट आता है वो आप विड्रॉल कर लीजिए, और जितना बजट है वो उसके अंदर रखे रहने दीजिए अगले मैचों के लिए। अपना बजट निकालते रहिए, और जितना आपका वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ बजट है वो उसके अंदर ही रहने दीजिए। बजट से प्रॉफिट निकालते रहिए, और ऐड का विड्रॉल फिर एंड के सीरीज होते हैं उसको विड्रॉल कर लीजिए, ये आपने करना है, ठीक है भाइयों। तो आपने एंड में विड्रॉल करना है, ठीक है भाइयों। मैच के एंड में विड्रॉल करना आपने,
आईपीएल का जब एंड हो जाए, सीरीज आपकी एंड हो जाए, ठीक है। तो आपने इस ट्रिकों को अपनाना है। अभी आपको 10 ट्रिक समझ में आएगी। ऑलवेज डिवाइड, आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट बजट रखना है, इक्वल इन्वेस्ट रखना पर मैच। जो भी आपको एक ऐप पकड़नी है, जिस ऐप में आपने सारा मैच खेलना है, आईपीएल जीएल के सभी मैचों में आपने प्ले करनी है। कंफ्यूज वाले मैच में स्मॉल लीग नहीं प्ले करनी है। इस फार्मूला का यूज़ करना है, जिससे आपका हमेशा ही बेनिफिट होगा। वही मैच प्ले करना है जिसमें आपको ट्रम्प प्लेयर हो और मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पैनिक होकर सारा इन्वेस्टमेंट मत नहीं लगाना आपने, ठीक है। और आईपीएल का एंड में ही विड्रॉल करना है। तो आपको अभी ये मैं 10 टॉपिक बता चुका हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ये 10 टॉपिक, उम्मीद करता हूँ। तो बढ़ता हूँ मैं अगले अगले टॉपिक के ऊपर। डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली। आपने बिल्कुल अंधा होके अपना इन्वेस्ट नहीं करना ब्लाइंडली। यदि आप लॉस हो जाते हो 2-3 कॉन्टेस्ट में, तो अगले कॉन्टेस्ट में क्या आप ब्लाइंडली होके पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते हो। तो अपना जो इन्वेस्ट कर ब्लाइंडली नहीं करना है। एक इन्वेस्टमेंट बजट निकाल के, एक फार्मूला जो बताया हो मैंने ऊपर, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने चलना है। बिल्कुल ब्लाइंडली होके अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना है 1-2 मैच के ऊपर। कोई जैकपॉट जुकपॉट नहीं होता। जैकपॉट में होता थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, 100-200 रुपये, 300 रुपये, पर इतना नहीं कि ब्लाइंडली होके सारा इन्वेस्टमेंट लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपने अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना है, तब उसके बाद अपना लिमिट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, उससे पहले नहीं। अपना प्रॉफिट निकालने के बाद थोड़ा आप अपना जो 700 लगाते हो, 1000 लगा के अपना उसी एक कॉन्टेस्ट के साथ चलना है। और फिर आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट निकल जाए, तभी जाके आपने लिमिट को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इन्वेस्ट आपने ब्लाइंडली नहीं करना है। ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो ब्लाइंड हो जाओगे, सीधी बात है। आपने अपना एक बजट बना के उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, इक्वल इन्वेस्टमेंट रखना है। अपने बिल्कुल पैनिक होके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना है। तो हमेशा ही अपना इन्वेस्टमेंट को यूज़ आपको करना आना चाहिए, और किस तरीके से एक बजट तय जरूर करना होना चाहिए। बजट के अकॉर्डिंग ही आपने चलना है, ब्लाइंडली नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। माइंड में नेगेटिविटी थॉट नहीं लाने हैं, पॉजिटिव रहना है, और मन को, दिमाग को शांत रखकर, धैर्य बनाए रख के आपने अपना इन्वेस्ट चलना है। और पूरी ये सब ऊपर के जो 10 टॉपिक आप अच्छे से रीड करते हो, अच्छे से आप सुना होगा, जो जो मैंने आपको बात बताई होगी, फॉलो करते होंगे, तो आप ब्लाइंडली होकर आप कभी लॉस खा नहीं सकते। फर्स्ट टॉपिक मेरा यही रहेगा, हमेशा आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो हमेशा जो अपना इन्वेस्टमेंट है ब्लाइंडली नहीं करना है, अपना इन्वेस्टमेंट को यूज़ अच्छे से करना है। बड़ी मेहनत से आपने ये पैसे कमाया, तो इसको अच्छे तरह से यूज़ करना आना चाहिए। तो ब्लाइंडली नहीं करना है, आप एक इन्वेस्टमेंट है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है। वही मैच खोलना जिसमें ट्रम्प हो, नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन पूरी हो। बिल्कुल भी अगर 1-2 मैच आ जाए तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। वो मेरा जो आपने 6 नंबर पे आपको फार्मूला देखना है, उसका यूज़ करना है। फार्मूला देख के आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है भाइयों। इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल पे करना है, हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी स्किल पे ही करना है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्किल क्या है, आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो। जैसे मेरे को पता है बॉलिंग फर्स्ट आ गई है, अब मुझे अपने बॉलर का यूज़ कर सकता हूँ, डेथ के बॉलर का, ये मेरा स्किल है। तो उस स्किल के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्किल को पहचाना, उस स्किल पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपने इन्वेस्ट अपनी स्किल पे करना है। इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो, आपको अपनी स्किल पता होना चाहिए, कैसे मैंने अपनी स्किल, क्या स्किल है मेरी, किसके। जैसे मुझे पता है कि बॉलिंग फर्स्ट आ जाएगी, मेरे ट्रम्प प्लेयर डेथ के बॉलर हो जाएंगे, कप्तान वाइस कप्तान, मेरा इन्वेस्टमेंट अब हाई कर सकता हूँ। तो इस तरह अपना इन्वेस्टमेंट पे स्किल करना है। ऐसे इन्वेस्टमेंट पे अपना अपनी स्किल को पता होना चाहिए, उस स्किल के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है भाइयों। भरोसा करना है, बिलीव करना है, ज़्यादा आपने पैनिक नहीं होना है। ट्रस्ट, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो आप प्रोसेस कर रहे हो उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है। प्रोसेस से अपने ऊपर ट्रस्ट करके ये अपने स्किल के ऊपर काम करना है।
आईपीएल के सभी टीम का शेड्यूल का पता होना चाहिए, न्यू रूल का पता होना चाहिए आपको। आईपीएल के किस टीम में कितने प्लेयर हैं, कौन से न्यू प्लेयर ऐड हुए हैं टीम के अंदर, कौन से ओवरसीज प्लेयर न्यू ऐड हुए हैं, ये सब पता होना चाहिए। कि किस प्लेयर को इंजरी होती है तो कौन सा नया प्लेयर इसकी जगह पर ऐड हो सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके स्टैट्स पता होना चाहिए, तो उसका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड पता होना चाहिए। यदि फॉरेन का प्लेयर खेलता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या नए रूल आए हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे आईपीएल में कुछ न्यू रूल आए हैं तो उसका भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आईपीएल का नए रूल के बारे में आपको अच्छे से कंसल्ट होना चाहिए। जो नया रूल आया है, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है। एक आपको पता ही होगा, जैसे इम्पैक्ट प्लेयर है, कोई भी टीम अपने 4 इम्पैक्ट प्लेयर को जो निकालेगी, एक फॉरेन का भी हो सकता है, इंडियन होंगे। इम्पैक्ट प्लेयर का फॉरेनर का तभी यूज़ कर सकती है जब टीम 3 फॉरेनर प्लेयर्स को खिला रही हो, तब एक फॉरेनर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ कर सकती है। वरना अगर 4 प्लेयर इम्पैक्ट प्लेयर प्ले कर रही है तो जो वो है इंडियन ही प्लेयर होगा, फॉरेनर नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में वो फॉरेनर का प्लेयर का यूज़ करती है। इम्पैक्ट प्लेयर क्या है ये समझो, इम्पैक्ट प्लेयर का कैसे यूज़ होगा। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे बैटिंग सेक्शन में पता, पृथ्वी शॉ हार्ड हिटर बैट्समैन है, पृथ्वी शॉ फील्डिंग सही से नहीं करता है, तो बैटिंग अगर वो जल्दी से आउट हो गया, उसकी जगह वो टीम सोचेगी इम्पैक्ट रूप जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो एक बैट्समैन को निकाल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकती है। तो इस सिचुएशन में वो अपना एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो हिटिंग करता हो, संभल के खेलता हो, विकेट जल्दी गिर गई हो, तो उस सिचुएशन में वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अपना एक प्लेयर को यूज़ करेगी। तो इस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ होगा इस आईपीएल लीग के अंदर इस सीज़न। तो इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बहुत अहम रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर भी आपको पता होना चाहिए कौन से इम्पैक्ट प्लेयर है, और आपको पता होना चाहिए इन इम्पैक्ट प्लेयर का यूज़ हो सकता है आज के मैच के अंदर। यदि हो सकता है तो आपने वो अपने टीम में रखना है उस सिचुएशन के अंदर। तो इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। तो इम्पैक्ट प्लेयर का कैसे यूज़ करना है ये पता ही होगा। यदि बॉलिंग पिच है, बॉलिंग को अच्छी हेल्प मिलती है, तो एक बॉलर यदि की कुटाई हो रही है तो उस बॉलिंग के टाइम पे वो एक बॉलर अपना इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उसके ओवर कट करके एक नया बॉलर इम्पैक्ट रूप में इम्पैक्ट बॉलर के रूप में खिला सकती है। ठीक है भाइयों, तो ये इम्पैक्ट प्लेयर है। तो इस प्लेयर में क्या क्या इम्पैक्ट करेगा इस आईपीएल में, वो तो वक्त आने वाला आईपीएल बताएगा। ठीक है भाइयों, तो इस तरीक़े से आपको सारे शेड्यूल का पता होना चाहिए। इस प्लेयर क्या कितने शेड्यूल में कौन कौन से नए प्लेयर ऐड हुए हैं, कौन से प्लेयर हैं, कौन से प्लेयर जो न्यू टीम में चले गए हैं, कौन से उसी टीम में हैं, सारा जो गाइडलाइंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सारा शेड्यूल और न्यू रूल के बारे में अच्छे से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। पहले से आपको शेड्यूल के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, आप टीम बनाने में आपको इजी रहेगा, किसी का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से अपनी एक बेटर टीम बना पाओगे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अभी टीम का वीक और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। यदि आपको शेड्यूल अच्छे से पता होगा तो आपको टीम के बारे में पता है। आप देखोगे प्लेइंग 11 आपको क्या वीक होगा। जैसे चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है पर बॉलिंग में वीकनेस है, बॉलिंग है जो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसकी क्या वीकनेस है, बॉलिंग वीकनेस है। तो यह इस तरह से आपको सभी टीमों का स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होने चाहिए। इस टीम की ये स्ट्रेंथ है, चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग स्ट्रेंथ है इस सीज़न, बॉलिंग काफ़ी वीक है। और बॉलिंग से जैसे बैटिंग पिच है तो सेकंड चेस कर रही है, तो बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप क्या करोगे उसके बैट्समैन ले लोगे, और उसके जो बॉलिंग है या बॉलिंग फर्स्ट है ये चेन्नई के, उसके डेथ के बॉलर रख लोगे। इंपॉर्टेंट यदि स्पिनर जैसे तिक्सनर है थोड़ी बहुत टर्न मिलती है तो स्पिनर तिक्सनर का यूज़ कर लोगे, लेफ्टी ज़्यादा तो तिक्सनर का यूज़ कर लोगे। तो ऐसे आपको इस ट्रिक से यदि आपको वीक और स्ट्रेंथ पता होगा तो ऐसे आप यूज़ कर पाओगे।
तो आईपीएल के सभी टीमों का वीक और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए आपको, सभी का शेड्यूल पता होना चाहिए, सभी प्लेयरों की नॉलेज होनी चाहिए, सभी प्लेयरों के स्टैट्स पता होने चाहिए, वेन्यू रिकॉर्ड पता होना चाहिए और पूरे मैच की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। तो इससे आप अपनी खुद से एक बेहतर टीम बना पाओगे, खुद से आप अपनी अच्छी टीम क्रिएट कर पाओगे। तो आपको अपनी टीम का वीक और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। ठीक है भाइयों, बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, विश्वास होना चाहिए कि जो मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है। नेगेटिव थॉट कभी भी नहीं लाना, नेगेटिव माइंड, बिलीव रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। कम बैक करूँगा, एक मैच हार गया कोई नहीं, अपने मन को भरोसा देना है, कभी पैनिक नहीं होने देना, भरोसा दे के आगे लेके चलना है। पैनिक होंगे तो आप अपना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे अपने प्रोसेस पे और नेगेटिव हो जाओगे। नेगेटिव माइंड हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस कन्फर्म है, आप पैनिक होकर सारा इन्वेस्टमेंट कर दोगे और फिर ये फैंटेस्टी आपके लिए नहीं रह पाएगी। तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है, पेशेंस रखना है अपने अंदर, अच्छे मैच का वेट करना है और फार्मूले का यूज़ करना है। फार्मूले का यूज़ करोगे तो आप कभी लॉस नहीं कर सकते। तो प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, थाउट नेगेटिव नहीं लाना है, पॉजिटिव माइंड लाना है, पॉजिटिव विचार के साथ प्ले करना है। और ये जो मैंने आपको 16 टॉपिक बताए हैं, इन 16 टॉपिक का ऐसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इन 16 टॉपिक को आप अपने इस आईपीएल के सीज़न में आप यूज़ करते हो तो आपका लॉस कभी नहीं होगा, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। तो हमेशा आपका जो विनिंग है, हमेशा इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा और प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। तो अपना हमेशा अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, नेगेटिव नहीं होना और इसी तरह विन करते जाना है। इक्वल इन्वेस्टमेंट रखना है पर मैच के ऊपर। तो मैं एक बारी आपको रिमाइंड करा देता हूँ सारे, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो एक बारी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ सारे टॉपिक, अपने प्लान जो इससे अफेयर के इन्वेस्टमेंट के प्लान होंगे। ऑलवेज डिवाइड रखना अपना बजट, जो बजट है उसको डिवाइड करके चलना कि पर मैच इतना लगाना, इतना, और इक्वल इन्वेस्टमेंट लगाना है पर मैच में। किसी भी मैच में आपने इन्वेस्टमेंट को अधिक नहीं बढ़ाना है, अधिक आप मतलब इंक्रीज कर सकते हो तब आप प्रॉफिट में आ जाओ, तब आप अपना थोड़ा लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। और जिसमें आपको पता हो आज ट्रम्प प्लेयर है, मैच की इन्फॉर्मेशन का पूरा पता हो, उसके अकॉर्डिंग आप आपको अपनी स्किल पे काम करके आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। एक फैंटेस्टी आपको पूरे आईपीएल में आपने चॉइस करना है, अलग अलग फैंटेस्टी ऐप पे नहीं प्ले करना है। एक फैंटेस्टी आपने इस आईपीएल के लिए चुन लेनी है और उसी फैंटेस्टी पे आपने प्ले करना है। बार बार अगर आप चेंज करते रहोगे, इससे क्या होगा कि आपका जो अलग फॉर्मेट आती है, अलग ऐप आती है, उसके फीचर आपको अच्छे से एकदम से समझने में टाइम लगेगा और जिसके कारण आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ही फैंटेस्टी ऐप पे प्ले करना है सारे पूरा आईपीएल। जीएल सभी मैच में प्ले करनी है, किसी भी मैच में आपने जीएल को मिस नहीं करना है। जीएल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जीएल विन कर ली तो लाइफ बन जाएगी आपकी। तो जीएल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, जीएल कोई भी मैच हो मिस नहीं करनी है। 70 या 75 जितने मैच होंगे, आपने सभी मैचों के अंदर जीएल को हमेशा प्ले करना है। जीएल आप स्मॉल लीग को भी अवॉइड कर सकते हो, जिस मैचों में कंफ्यूज वाला हो, तो उन मैचों में हमेशा आपने जीएल प्ले करनी है। आप पहले से कंफ्यूज हो रहे हैं तो कहाँ से आप खेल पाओगे, आप बनाते हुए कंफ्यूज हो रहे हैं, कप्तान वाइस कप्तान देते जिसमें माइंड आपका स्थिर रहे, बेचैन ना हो, कॉन्फिडेंस होए, मन स्थिर रहे, पॉजिटिव ट्रस्ट आए, अलग से वेवा मन में अच्छे विचार हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो रहे, उस मैच को ही प्ले करना है। जिस मैच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें अपनी ट्रिक जीएल में प्ले करो बस उन मैचों। इस फार्मूला से प्ले करना है, जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है, लॉस लॉस विन। एक आपने एक बजट निकाल के उस बजट को, यदि आपका लॉस होता है अगले मैच में थोड़ा उस जो एंट्री थी पिछली एंट्री से बढ़ा देनी है।
तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा पिछला मैच का भी लॉस है जो कवर करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपने इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हो तो कभी लॉस नहीं हार सकते। यदि आपका 3 मैचों में लॉस हुआ है तो चौथा मैच अगर आप विन कर जाते हो तो आपका 3 मैचों का लॉस इस चौथे मैच में कवर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप चलोगे तो कभी लॉस में आप जा नहीं सकते। तो इस फार्मूले का आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, और जैसे मैंने आपने बताया आपको इस तरीके से चलोगे तो कभी लॉस नहीं खाओगे आप। वही मैच प्ले करने हैं जिसमें आपको ट्रम्प प्लेयर का पता हो। ट्रम्प प्लेयर कैसे कब यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया ही ऊपर। ट्रम्प प्लेयर के बारे में यूज़ का पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करना है। बैटिंग अब पिच है, बैटिंग पे इस नंबर पे आता है पर परफॉर्म नहीं चल रहा, पर आपको पता है उसके स्किल के बारे में, प्लेयर अच्छा है, तो उस सिचुएशन में आपका वो ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा और आप उसका फिर अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। पिच रिपोर्ट, डेथ बॉलर, ट्रम्प प्लेयर, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग आता है, कौन सा डेथ में बॉलर आता है, कौन सा मिडल ऑर्डर में आता है, कौन सा प्लेयर की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, किस प्रॉब्लम के साथ किस कौन सा प्लेयर किस बॉलर के सामने स्ट्रगल करता है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यदि आपको ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, दूसरों को भरोसों पे मत चलना, अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल के चलना। यदि आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप खुद ही अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा करोगे, और इन्वेस्टमेंट अच्छा करोगे अपनी स्किल के अकॉर्डिंग खेलोगे तो कभी लॉस नहीं होगा आपका। पैनिक होकर सारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, पैनिक होकर सारा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना। यदि आप पैनिक होते हो तो सारे इन्वेस्टमेंट लगा देते हो। पैनिक होने से क्या होता है, आप अपना अपना सब्र खो देते हो। सब्र खो देते हो तो क्या करते हो कि ज़्यादा अपना लॉस कवर के चक्कर में जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो सारा लगा देते हो, और फिर लॉस का सामना आपको करना पड़ जाता है। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, शिथिर बनाए रखना है, शिथिर आपने निश्चित भावनाओं के साथ खेलना है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आईपीएल के एंड में विड्रॉल करना है, जब आपका आईपीएल का एंड आ जाए तभी आपने विड्रॉल करना है, उसके बीच में आपने बिल्कुल भी कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना है, आपने बीच में विड्रॉल नहीं करना है। और जब आपका एक आपने बजट निकाल के उसमें ऐड करना, उस बजट के साथ खेलना, एंड के लीग के एंड में उस बजट से जितना आपका प्रॉफिट निकले वो निकाल लेना, और जितना आपने बजट ऐड किया उसमें रहने देना, फिर अगले वाले मैचों में प्ले करना उसी वैसे बजट बना के चलना अपना। आईपीएल के एंड में ही विड्रॉल करना, ठीक है भाई। डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली, ब्लाइंडली होके बिल्कुल भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ब्लाइंडली हो जाओगे, बिल्कुल ही अंधे होके, बिल्कुल अंधाधुंध काम करोगे, बिल्कुल ही जोश में होश खो दोगे फिर आप। तो बिल्कुल ब्लाइंडली होके नहीं करना है, अपने स्किल पे काम करना है, अपने स्किल पे इन्वेस्टमेंट करना है। और ब्लाइंडली होके अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका लॉस तो निश्चित ही है। तो अगर यदि किसी पे इन्वेस्ट हाई कर रहे हो तो उस मैच का डाटा पूरा पता होना चाहिए, ट्रम्प प्लेयर पता होना चाहिए, पूरा अंदर से अलग सी बह बाय भरोसा हो, कॉन्फिडेंस हो, वही मैच में कर सकते हो आप, ठीक है। आईपीएल के सभी टीमों का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। सभी टीम का सभी टीमों का आपको वीक और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर प्रोसेस पर ट्रस्ट होना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और प्रोसेस पर ट्रस्ट होगा तो आपको हमेशा ही आपका विन होगा। जो काम कर रहे हो उस पर ट्रस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आपको ट्रस्ट ही नहीं होगा तो विन कहाँ से होगा। अपने काम पर ट्रस्ट होना बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो बिल्कुल सही है। अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, नेगेटिव माइंड में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं होनी चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, विश्वास होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर। तो ये सब आपको टिक्स आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको विन करने में टीम का वीक और स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, और बिलीव होना चाहिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपका माइंड है जो सही से काम नहीं कर पाएगा, तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप।
अपने काम के ऊपर विश्वास होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। तो इस सीज़न आपने इन फार्मूलों का यूज़ करना है। इनके यदि फार्मूले को यूज़ करते हो हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो इस आईपीएल का आपका ये इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा। जो बजट मैंने निकाला है ये 16 टिप्स आपके लिए लेके आया हूँ। इन टिप्स को फॉलो करना है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कभी लॉस में नहीं जाओगे, आने वाले सीरीज में प्रॉफिट में रहूँगे और एक फंटेस्टिक फिर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि आपको एक नॉलेज होगी, टर्म प्लेयरों का पता होगा, स्किल के बारे में पता होगा, बिलीव होगा, तो फिर आपको दिक्कत कहीं किसी और की नहीं होगी, खुद के आप एक फैंटास्टिक एक्सपर्ट बन जाओगे। अभी मैंने आपके जीएल विनिंग के ऊपर आपको टीम दी है, जीएल विनिंग के टिप्स बताई है, स्मॉल लीग विनिंग के टिप्स दी है। और आज मैं आईपीएल आ रहा तो आईपीएल इन्वेस्टमेंट प्लान लाया हूँ। मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको क्या मिस्टेक करते हो, क्या स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहिए, ड्रीम 11 पे इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या होना चाहिए, ये सब उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्द आईपीएल के बीच के दौरान, जिससे आप बीच में आईपीएल के में जो माइंड है आपका स्थिर रहे और कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इस करके बीच में भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो का आप प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और अधिक से इसको कम से कम 1 से 2 बार वॉच कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से जो है जो मैंने बातें बताई है वो समझ में आ जाए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए, बिलीव आ जाए और नेगेटिव जो डाउट है वो हट जाए। नेगेटिव पॉजिटिव माइंड के साथ फिर आप प्ले करोगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। फिर तो आपका टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, उसके जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मेरी जो फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पर ही देता हूँ। सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं, और मैंने अभी कुछ ही समय पहले जीएल विन भी की है वुमेंस के मैच के अंदर, 14,000 विन किया था, टोटल 16,000 विन किया था वो सब मैंने आपको बता रखा, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो आपका भी ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपकी भी जीएल विन पक्की होएगी, जैसे मेरी होती है वो मैं आपकी भी कराऊंगा। आपके नए नए वीडियो लाता रहूँगा, लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आप मोटिवेट होते रहो और हमेशा ही स्थिर बना के चले रहते हैं। मेरे साथ सपोर्ट करूँ मैं आपको और प्रॉफिट में रखूँ, मेरा यही काम रहेगा। आपको प्रॉफिट में रहोगे, पॉजिटिव माइंड रहेगा तो कभी आपका लॉस नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंड के साथ आपने ये टूर्नामेंट प्ले करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और यदि आपका कोई मित्र कोई आपको बोले तो नहीं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपने स्किल पे काम करना है, ट्रस्ट रखना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो जो मैंने आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान बताया हुआ है। इससे क्या होगा, तो आप एक तो लॉस नहीं होगा, आपको सारी स्किल्स पता होगी, नॉलेज पता होगा, प्लेयर्स के बारे में पता होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। किसी के भरोसे के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। किसी भी आपको अपने ऊपर जब पूरा ट्रस्ट हो, पूरा आपको भरोसा हो, आपकी पूरी स्किल हो इस चीज़ के अंदर, तभी आपने इसमें अपना है जो इन्वेस्टमेंट करना है, वरना नहीं करना है। यदि आपको कुछ पता ही नहीं है आपके इस प्लेयर का नाम क्या है, कौन क्या करता है किस टाइम, और आप किसी के कहने पे बस लगा रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और यदि आपको उसके ऊपर नॉलेज है, स्किल है, तभी आपने अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। मैं नहीं चाहता कि वेस्ट जाए। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हर बार हर टाइम आपके साथ हूँ। तो इसलिए मैं लर्निंग सीरीज स्टार्ट किया है, 4th, ये लर्निंग एपिसोड पार्ट है अपना इस वीडियो का। आगे भी ऐसे आपके लिए लर्निंग और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपको टाइम टाइम से सिखाता भी रहूँगा और साथ के साथ मोटिवेट भी करता रहूँगा, ताकि आपके मन के अंदर जो नेगेटिव डाउट है वो सब बाहर आ जाए और आप पॉजिटिव हो जाए, सीधे माइंड के साथ खेलें, एक अपना फॉर्मूला बना के चलें। इससे आपका बेनिफिट होना ही निश्चित है। तो कुछ ही दिन, अभी एक दिन रह गया, बीच में आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल का प्लान भी मैं आपके लिए ले आया हूँ, इसीलिए ही लेके आया हूँ क्योंकि
आईपीएल का जो मैच है वो उस पे बंदे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो आईपीएल के मैचों के ऊपर ही होता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ब्लाइंडली नहीं होना है, आपने बिल्कुल भी हाई मैच में हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आपने सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एक कॉन्टेस्ट अच्छा चॉइस करके उस कॉन्टेस्ट को कैसे आपने इंक्रीज़ करना है ये भी मैंने आपको बताया है। कैसे आपने कॉन्टेस्ट को बना के चलना है ये सब मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर बता दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो कभी लॉस नहीं खाओगे, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। तो इसके अकॉर्डिंग चलता रहना। तो आपको मैं समय समय पे वीडियो देता रहूँगा, जैसे पूरे 70 मैच को मैं आपको जीएल की विनिंग स्मॉल लीग टिप्स मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा। टेलीग्राम पे फाइनल टीम आपको मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखा करो, वीडियो से जो मैं आपको बताता हूँ वो अच्छे से समझा करो। जो कौन सा प्लेयर का ट्रम्प है, कौन सा प्लेयर कब यूज़ करना है, ये सब मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए आप, तो इन बातों का फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी मेरे टेलीग्राम का चैनल शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। अकेला मत खाना सीखो, सबको खिलाना सीखो, समझ गए। यदि किसी को गलत कर रहा है उसको सही बताओ, इस सही कैसे होगा। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो दूसरे को अंदर भी वो टैलेंट आप स्किल दे सकते हो। यदि आप को लगता है उस प्लेयर को हम स्किल देने के लिए वो काबिल है, उसको आप स्किल दे सकते हो, बता सकते हो, उसको नॉलेज दे सकते हो। यदि आपको नहीं लगता कि वो नहीं देने के लायक है, यदि उसको कोई फ़ायदा नहीं तो मत रहने दो, मत दो ऐसे बंदे को ज्ञान, मत दो अपनी स्किल। तो चलना है आपने। बजट आपको जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आपको बस पता लग ही चुका है, कैसे आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना के चलना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है पर मैच का, किस तरह से चलना है, ये सब आपको अभी पता चल ही गया है। तो बार बार क्या मैं आपको बताऊंगा, कुछ बात और है जो मैं वो उनको और पूरी कर लेता हूँ आपको। देखो, आपको किसी भी पेड टीम का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल। पेड टीम देने का, जैसे कोई यूट्यूबर चैनल जो पेड टीम देते हैं पर आप भी किसी से पेड नहीं लेना है। कोई मेरे नाम से आपको पेड दे तभी नहीं लेना है। पेड से क्या होता है, देखो, एक तो आप पैसा खुद लगा रहे हो किसी को, फिर पैसा अपना लगा भी रहे हो, किसी को दे रहे हो, साथ में उसके भरोसे पे लगा रहे हो, और ऊपर से आप उसको अपना पेड भी कर रहे हो और साथ में अपना और अधिक पेड लगा रहे हो। दोनों की तरफ दो तरफ लॉस। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर खुद पे ट्रस्ट हो, मैच की नॉलेज हो, स्किल का पता हो, यदि आपको ज्ञान हो तभी खेलिए, वरना नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन मत खेलिए, छोड़ दीजिए। आप अपने स्किल पर काम कीजिए। आपको किसी को पे टिप नहीं देना है। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं आपको लर्निंग मोटिवेट करता रहूँगा, आपको पूरे अच्छे तरह से एक फैंटास्टिक एक्सपर्ट प्लेयर बना दूँगा। क्योंकि जो मेरे पास ट्रिक है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर यूज़ किया है, जैसे आज मैं यहाँ पर विनिंग की, यहाँ जितनी इन ट्रिक्स और फार्मूला को करके ही किया। इन ट्रिक्स और फार्मूला को मैं अपनी फंटेस्टी में लगाता हूँ, इनका यूज़ करता हूँ। ये ट्रिक्स फार्मूले मैं आपको दिए हैं, जीएल के भी, स्मॉल लीग के भी, और आज आईपीएल इन्वेस्टमेंट के भी आपको दे दिए हैं। तो इन ट्रिक्स से आप हमेशा विनिंग में जाओगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो इन ट्रिक्स को फार्मूला को आपको यूज़ करना आना है, और वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक पार्ट को स्किप मत करना बीच में, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। 1 घंटे के वीडियो है ये, 1 घंटे का वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। क्या मैं पॉइंट बताया है आपको, किस समय किस प्लेयर को यूज़ करना है, क्या आपके टॉपिक है, कैसे आपको कहाँ पर किस प्लेयर को यूज़ करना है, कहाँ पर क्या मैंने कैसे क्या बताया हुआ, ये सब समझना अच्छे से, और समझने से ही आपको ये समझ में आएगी। यदि आप समझना नहीं चाहोगे कहाँ से समझ में आएगी। तो ये आपको ये सब पॉइंट को अपने माइंड के अंदर बैठाना है और उनका यूज़ करना है, और इस आईपीएल में एक अच्छा प्रॉफिट निकालना है। सभी की तरह नहीं जाना, आपने लॉस नहीं खाना है। ऐसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, तो इसका यूज़ आपको अच्छे से करना है। यदि आप दूसरे के भरोसे बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप अगर भरोसा कर रहे हो किसी के ऊपर,
उसको पता होना चाहिए आपको उसकी स्किल कैसी है, अच्छा काम करता है नहीं। तो ऐसे नहीं कुछ भी अंडरस्टैंड कर दे उसके ऊपर आपने बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कर लो, नहीं ऐसा नहीं आपने बिल्कुल करना है। मेरे साथ जुड़िए, आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। मैं आपके लिए लर्निंग मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा, ऐसे ही आपको ज्ञान बांटता रहूँगा। आपकी कमजोरियों को, जो जो आपको टॉपिक है, जो आपको समस्या आ रही है फंटास्टिक के ऊपर, वो आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और उनके ऊपर एक फिर से वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो में आपको अच्छे से फिर समझाऊंगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, इस मिस्टेक को सुधारने का क्या उपाय है, कैसे आपने आगे चलना है। ये सब बातें मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूँगा। जो मैं गाइड करूँगा उस गाइड को आपने अच्छे से समझना है और सीखना है, ठीक है। तो आपको उनको समझ के ही आपको एक अच्छी समझ में आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो ठीक है, तो आपको भी एक ऐसे प्रॉफिट उठाना है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ऐसे स्किल करना है, ऐसे काम करना है, ठीक है भाइयों। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या मेरा प्लान है इस आईपीएल का और कैसे आपने चलना है मेरे साथ। सपोर्ट करते रहना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, लिंक को जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस आईपीएल आप भी मेरी तरह एक अच्छा प्रॉफिट उठाने वाले हो और आपको मैं ये जो आपको प्रॉफिट होना कंफर्म है, क्योंकि ये जो मेरे फॉर्मूले स्किल मैं आपको अपना जो जो खुद का एक स्किल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। जो मेरा खुद का एक बजट प्लान होता है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप भी लॉस नहीं खाओगे, आप भी मेरी तरह ही अब प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपके पास भी स्किल नॉलेज हो चुकी है इस टाइम पे। तो ठीक है भाइयों, अब मैं आपके अगली वीडियो मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगा जल्द, और स्किल लर्निंग वीडियो भी लेके आता रहा हूँ। जीएल स्मॉल इन्वेस्टमेंट आईपीएल कोई एक अगली जो लर्निंग वीडियो होगी मैं आपको वो टेलीग्राम पे बता दूंगा। कुछ ही दिनों के अंदर एक लर्निंग वीडियो और ज़रूर आएगी आईपीएल के बीच के अंदर, क्योंकि बीच में थोड़ा डिमोट अगर किसी के मैच गंदे चल रहे होंगे उसको मोटिवेट करने के लिए वो लर्निंग सीरीज है, वो थोड़ा लर्न करके मोटिवेट जो करना ज़रूरी है उसको, क्योंकि क्या पता वो मिस्टेक कर रहा हो, हमारे फॉर्मूला को यूज़ ना कर रहा हो, तो उसको बीच में लर्निंग करवाना ज़रूरी है, मोटिवेट कराना ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं होने देना, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आपको पता है ब्लाइंडली इन्वेस्ट करेगा, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट पिछला लॉस कवर करने के लिए, और फिर वो हारेगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसा मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अपने टीम का विंग को स्ट्रेंथ सभी पता होगा। तो एक बार फटाफट मैं आपको रीड कर देता हूँ 16 टॉपिक जो हमारे आईपीएल के इन्वेस्टमेंट रहेंगे। ऑलवेज डिवाइड बजट इक्वल इन्वेस्टमेंट पर मैच फंटेस्टी ऐप एक चॉइस कर लेनी है जिसमें आपने अपना पूरा आईपीएल प्ले करना है। जीएल सभी मैचों में प्ले करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिस मैच में आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें जीएल ओनली प्ले करो। इस फार्मूला का यूज़ करना है इस आईपीएल के अंदर, वही मैच प्ले करना है जिसमें आप मेरे को ट्रम्प प्लेयर का पता हो, मैच की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। आपको पैनिक होकर सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होना, लगा देना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, और आईपीएल के एंड में ही विड्रॉल करना है। डोंट इन्वेस्ट इन ब्लाइंडली, इन्वेस्ट होकर ब्लाइंडली होकर नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल पे करना है। आईपीएल के सभी टीम का शेड्यूल का पता होना चाहिए, नए रूल का पता होना चाहिए, अपने टीम के वीक और स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। तो ये आपके स्किल और फार्मूले हैं जो अपने अंदर अपनी लाइफ के अंदर अपनाने हैं, और इस आईपीएल के अंदर आपका प्रॉफिट निश्चित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, ये लर्निंग सीरीज जो मैं आपके लिए लाया हूँ। आपके कहने पे आपने स्मॉल लीग का बोला तो स्मॉल लीग के लेके आया हूँ, जीएल का बोला था मैं जीएल के लेके आया हूँ, अब आईपीएल के इन्वेस्टमेंट का बोला तो आईपीएल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेके आया हूँ। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, टाइम टाइम पे गाइड करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जुड़े हैं मेरे साथ, उनका ये आईपीएल बिंदास जाने वाला है।
ज़बरदस्त जाने वाला है। ऐसा है सीज़न आपका कभी नहीं जाएगा जैसा ये सीज़न जाने वाला, क्योंकि इस सीज़न आप मेरे साथ जुड़े हो। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपको ऐसे ही लर्निंग्स वीडियो लाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। आपके वीक के ऊपर उनके ऊपर काम करवाने को बताऊँगा, क्या कमी आ रही है उनको आपको बताऊँगा। तो उनके आपके वीक के ऊपर काम करके ऐसे ही हम आपको गाइड करते रहेंगे और आपका अच्छा प्रॉफिट निकाल के आपको विन कराते रहेंगे। जो भी नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन पे है। तो मिलते हैं, आपको ऐसे ही गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। जो भी मेरी फाइनल टीम है वो टेलीग्राम पे आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपके लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद। नेक्स्ट मैच के अंदर।